हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। देखो बेटा, मैंने यहाँ लिख भी दिया इसलिए इम्पोर्टेंट। आज हम करने वाले हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस, यानी इन दोनों के बीच में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 100% आएगा ही आएगा, यानी कि 1% भी ऐसा चांस नहीं है कि ये ना आए, मैक्सिमम आता ही आता है ये। तो चालू करते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले मीनिंग से समझते हैं। जो बुक कीपिंग है इसमें हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में हुई है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं पहले तो, कि यानी कि बिजनेस पे हमारे इसका इंपैक्ट पड़ा है या नहीं हुआ पड़ा है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसे मेजर करते हैं मॉनेटरी वैल्यू में, और मेजर करने पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि देखो ट्रांजैक्शन बहुत सारे होंगे बिजनेस में और उन ट्रांजैक्शन को हम भूल ना जाए, इसलिए हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिकॉर्ड करने के बाद हम उसे क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यहां पर केवल कुछ दिक्कतें आई, इसलिए हम मूव गए अकाउंटिंग की तरफ। अकाउंटिंग में क्या होता है, क्लासीफाई तुमने यहां तक कर लिया, लेकिन क्लासीफाई के बाद का काम यानी समरी बनाना, एनालाइज करना, और जो भी एनालाइज करने से, इंटरप्रेट करने से रिजल्ट निकला है उसे कम्युनिकेट करना उसके यूजर्स को, ये काम किसका हो जाता है, अकाउंटिंग का हो जाता है। ये तो आप दोनों में समझ गए मीनिंग के अकॉर्डिंग डिफरेंस जो है, ठीक है। मैंने अपनी बेसिक वीडियो में भी आपको बताया हुआ है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, स्टेज जो है, देखो ये प्राइमरी स्टेज है और ये होता है सेकेंडरी स्टेज। क्योंकि जब हम क्लासीफाई कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन तक के काम होने के बाद फिर उसके बाद हम जाते हैं यहां पर अकाउंटिंग में, जहां पर हमने क्या किया था, समराइज किया था, एनालाइज किया था, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट किया था, उसका रिजल्ट जो भी निकला था, ठीक है। यानी ये क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। जब ये अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी हमारी, जब हमारा बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी, जहां बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। बुक कीपिंग आपकी एंड हो रही क्लासीफाई पे, और यहां से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी अकाउंटिंग में ये सारे काम भी हमारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या है, प्रॉपर तरीके से सारे रिकॉर्ड को रखना, ठीक है, यानी सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड को रखना। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है फाइंड आउट करना कि बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, और बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है आज की डेट में, ठीक है। ये कौन फाइंड आउट करता है, हमारा अकाउंटिंग जो है, ठीक है। ये देखो परफॉर्मेंस, ये हमारा क्या है, जूनियर स्टाफ भी से परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इसमें क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना कर सकता है। लेकिन यहां पर एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, ये सारे काम एक सीनियर स्टाफ ही कर सकता है, ठीक है, जो अच्छी तरह मैनेजमेंट संभाल सके। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसके लिए हमारा स्पेशल, देखो स्पेशल स्किल्स को समझते हैं। इसके लिए हमारा कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए, यानी एक नॉर्मल अकाउंटेंट भी ये सारे काम कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल स्किल चाहिए, ठीक है, ताकि वो उसमें एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि इन चीजों को वो एनालाइज कर सके, ठीक है। ये बेटा दोनों में डिफरेंस है, और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये आता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको करवा दिया, आप इसे बेटा अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एग्जाम के लिए, ठीक है। बाय बाय।